तो हाय यार, हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने जीके के क्वेश्चन, जो कि आपके एसएससी जेईई 2024 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। श्रमिक दिवस जो आपका लेबर डे है वो कब मनाते हैं हम लोग? 1 मई को हम लोग लेबर डे मनाते हैं, ठीक है। उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का ही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। बाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? सतलज रिवर जो है उस पर बाखड़ा नैंगल डैम है, और हिमाचल प्रदेश के अंदर ही ये डैम है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब जो वनडे एग्ज़ाम्स के होते हैं उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया था, और जिसका नाम था लिटिल बॉय। एक गिराया था 9 अगस्त को, उसका नाम था फैट मैन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य डालते हैं। संसद तो डालती है, संसद के अंदर राज्यसभा और लोकसभा दोनों डालते हैं, लेकिन राज्य की जो विधानसभा है ना, उनके सदस्य भी डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल ये धर्मवीर, ये हरियाणा से संबंधित है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। देखो, एक होते हैं लैटिट्यूड और एक होता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड जो रेखाएं होती हैं वो इस तरीके से होती हैं, और जो लॉन्गिट्यूड रेखा होती हैं वो इस तरीके से होती हैं, ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी जी की हत्या कब कर दी थी? 1948 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। किसने कर दी थी? नाथूराम गोडसे ने। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है, और चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस मनाते हैं। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। किस संबंधित है? जैन धर्म। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? महानदी पर बनाया गया है, जो कि उड़ीसा के अंदर है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी, और दिल्ली में जो लाल किला है वो भी शाहजहां ने ही बनवाया था। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, ये करनाल हरियाणा के अंदर है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन वो धर्म चक्र परिवर्तन उनका कहलाता है। वायुसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं, और 4 दिसंबर को हम लोग नेवी डे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेवी डे। 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? ये पानीपत हरियाणा के अंदर है, वहाँ हुए थे। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था पहला युद्ध, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2 जून 2014 को। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है, और पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस के अंदर है। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस के अंदर, ठीक है, यूनेस्को। और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क के अंदर है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन 1995 के अंदर हुई थी, WTO की, और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किस देन है? फ्रोबेल। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फ्रोबेल की देन है। NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 में NCERT की स्थापना हुई थी, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन NCERT से ही बनाता है, कोई भी एग्जामिनर होगा वो NCERT से ही क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। आजकल क्या है ना कि एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन बना रहा है, कुछ भी, तो ऐसा हम नहीं कह सकते, छोड़ नहीं सकते कुछ भी हम लोग, समझ रहे हैं मेरी बात को। तानसेन किसके दरबार में? अकबर के दरबार में तानसेन हुआ करते थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? अकबर का संरक्षक बैरम खां, ठीक है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। पेनल्टी कॉर्नर, ये हॉकी से संबंधित है, पेनल्टी कॉर्नर, और पेनल्टी स्ट्रोक भी हॉकी से ही है, और पेनल्टी किक ये फुटबॉल में है, ठीक है। और बुश, ये भी हॉकी, ये बुश जो है वो ये भी हॉकी का है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है?
पश्चिमी विक्षोभ जो है, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। रूस की मुद्रा रूबल है। ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आपको पता होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जैन धर्म की स्थापना इन्होंने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कि नेपाल के अंदर है। 540 BC के अंदर हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हैं। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? महानदी पर, उड़ीसा के अंदर। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2, 0 और 1। लेन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसको। गौतम बुद्ध की मृत्यु पावापुरी के अंदर हो गई थी, सॉरी कुशीनगर के अंदर हो गई थी गौतम बुद्ध जी की मृत्यु, ठीक है। आई थिंक 483 में हुई थी। गोवा पुर्तगाल शासन कब से आज़ाद हुआ था? 1961 से आज़ाद हुआ था। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। बक्सर का युद्ध 1764 के अंदर हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था। बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, ये 1764 के अंदर हुआ था, ये ध्यान रखना। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था? 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, लागू हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया था? बर्मा, म्यांमार। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे, 9 जनवरी को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी? अलार कलाम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2,933 किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है, ठीक है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो 22 जुलाई को अपनाया था राष्ट्रीय झंडा, 1947, 22 जुलाई 1947 को। जनगण मनगढ़ संविधान को कब मिल गया था? 24 जनवरी 1950। ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई, है ना। तिरंगा झंडा तो 22 जुलाई को, ठीक है, 1947, और जनगण मनगढ़ 24 जनवरी 1950। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर है? पटना के अंदर। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम्स जोन्स। 1784 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। ये डेट ध्यान रखना भाई, ये डेट हम लोग भूल जाते हैं, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगी। जैसे कि झंडा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को, है ना। और जनगण मनगढ़ कब? 24 जनवरी 1950 को। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी? 1784 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 के अंदर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वां संविधान संशोधन था, ध्यान रखना। और इससे एक आर्टिकल जोड़ा गया था 21A, ये आपको ध्यान रखना है। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? संपत्ति का मौलिक अधिकार जो था उसको हटा दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। क्या कहलाती है? कर्क रेखा। एक भूमध्य रेखा होती है, उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा, और नीचे मकर रेखा होती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को हम लोग झंडा दिवस मनाते हैं, 7 दिसंबर। भारत पाक सीमा, भारत और पाकिस्तान की सीमा किस नाम से? रेड क्लिफ रेखा के नाम से पकड़ी जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार के अंदर है, ठीक है, ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, अब ये यूटी हो गया है, ठीक है, क्या हो गया? यूटी हो गया है। 2019 के अंदर अमित शाह जी ने इसको यूटी कर दिया था, ठीक है। तो वर्तमान में 28 तो राज्य हैं और 8 यूटी हैं, ठीक है। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा? अलास्का। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस हम लोग मनाते हैं, और झंडा दिवस 7 दिसंबर को। होपमैन कप, ये टेनिस से संबंधित है, होपमैन। और डेविस कप भी टेनिस से संबंधित है, ध्यान रखना। होपमैन कप और डेविस कप ये टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है, ठीक है।
अरावली पर्वत सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो अरावली है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ठीक है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। ये क्वेश्चन लगते आपको छोटे हैं, लेकिन ये जब आते हैं ना पेपर में तो बहुत दिक्कत होती है अगर पता ना हो। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? स्थल सीमा चीन की बड़ी है और समुद्री सीमा कनाडा की बड़ी है, ठीक है। बर्मा की मुद्रा क्या है? कयात, जो म्यांमार है, हमारा पड़ोसी देश है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल के अंदर होते हैं, जो सबसे पहली लेयर होती है। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा? दक्षिण चीन सागर जो है संसार का सबसे बड़ा सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? भिन्नस्कर्मण कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्नस्कर्मण कहते हैं, गृह त्याग की घटना। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। हर राज्य के सीएम यहाँ पे जाते हैं और मीटिंग होती है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? सिक्किम, ठीक है। नाथुला दर्रा, ये सिक्किम के अंदर ही है, नाथुला दर्रा, ठीक है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद, और 1912 में उन्होंने अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में रहा करते थे, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल के अंतराल में बौद्ध धर्म की चौथी संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर के अंदर। भारत में मेट्रो मैन किसको बोलते हैं? श्रीधरन को बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय थे। और ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता 1916 के अंदर हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ये 1761 के अंदर हुआ था। RBI के नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता 3 माह तक होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक ड्राफ्ट समझते हो? बैंक का ड्राफ्ट होता है, 3 माह तक होता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, वाराणसी से कन्याकुमारी। संगमरमर किसका परिवर्तक रूप है? चूना पत्थर। मार्बल, मेटामॉर्फिज्म, एक्शन, तो लाइमस्टोन ही तो होता है। वर्ल्ड व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, और इसकी स्थापना 1995 के अंदर हुई थी। चौरी चौरा की घटना, महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था चौरी चौरा की घटना के बाद। चौरी चौरा की घटना जो हुई थी वो सन 1922 के अंदर हुई थी, ठीक है। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट बोलते हैं इसको। जैन अवेस्ता किस धर्म की पुस्तक है? पारसी, जैन अवेस्ता। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। पूछ लेता है क्वेश्चन कि भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मनगण, पहली बात तो 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। दूसरी बात, इसको 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था कांग्रेस के। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, ठीक है। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा? हीरा। समुद्री जल में लवणता की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5% समुद्री जल में सॉल्ट पाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 साल 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका कर्तव्य, ये आपका कहाँ से लिए गए? अमेरिकी संविधान से लिए गए कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। चलो, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो आर्टिकल 356 के तहत, धारा 356 है, उसके तहत वो जो है राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राज्यपाल करता है, ठीक है। राष्ट्रपति की सलाह लेता है लेकिन वो, और राष्ट्रपति शासन धारा 52 है, 352। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित? तारापुर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर तारापुर, ठीक है, प्रथम परमाणु बिजली। और गुजरात के अंदर है काकरापार, कर्नाटका के अंदर है कैगा, है ना, और तमिलनाडु के अंदर है
कल्पक्कम। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1969 के अंदर पहली बार दिया गया था अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का। ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह के अंदर, अजातशत्रु के शासन में, 483। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस जो है वो सूर्य की सतह का तापमान होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सवाना घास के मैदान अफ्रीका के अंदर है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? 73वां संविधान। ओके, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है। शेड्यूल कौन सा है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था है? तो शेड्यूल 11 है। ठीक है। और एक शेड्यूल 12 है जिसमें आपका नगर निगम से संबंधित सारे प्रावधान हैं। टोटल शेड्यूल कितने हैं? टोटल शेड्यूल 12 है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को देगा, ध्यान रखना। राष्ट्रपति अगर अपना रिजाइन देना चाहते हैं तो वो उपराष्ट्रपति को देंगे। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की सर्वाधिक सीटें 80 सीटें। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडाग्राम वैशाली के अंदर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। चौथी बौद्ध संगति ये कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी 98 AD के अंदर। कहाँ हुई थी? 98 AD के अंदर। ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? 23.5 डिग्री पर। यह भी ध्यान रखना। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। पूछा गया है। ब्रॉड गेज लाइन की चौड़ाई 1.676 मीटर। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है SSC JEE में, तो ये टेक्निकल में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला लगता है बिहार के अंदर। 38वीं पैरेलल 38वीं पैरेलल लाइन उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में है। इनके बीच में पैरेलल लाइन है 38वीं। अष्टधाई पुस्तक पाणिनि ने लिखी थी। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल ये हुई थी पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल के अंदर 250 BC के अंदर। त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, पाली भाषा में है। ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण तट। क्या कहलाता है? कोंकण तट। गुजरात से गोवा। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324 द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव होता है वित्त मंत्रालय का, उसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 महीने की अधिकतम अवधि हो सकती है 2 सत्रों के बीच में। ठीक है। 1 रुपये के नोट पर यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कई बार। और 42वें संविधान संशोधन से 2 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ठीक है। पंथ निरपेक्ष नहीं था, ध्यान रखना। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की। ज्ञानवल्क्य शकुंतलम ये भी कालिदास की है। अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव राजा नरसिंह देव बर्मन ने बनवाए थे। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 19% भूभाग पर वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये नैनीताल के पास उत्तराखंड के अंदर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किसके से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। देख रहे हो, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी। सांबर झील ये राजस्थान के अंदर है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव ने लिखी थी। खुजराहों के मंदिर किस वंश से संबंधित हैं? खुजराहों के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आपके कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, फिर हम लोग इसका पूरा रिवीजन करेंगे, पूरा रिकैप करेंगे, ताकि ये क्वेश्चन सारे हमारे दिमाग में आ जाएं। ठीक है। तो देखते रहिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम निकालते रहिए। ठीक है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है। जो भी दोस्त BRO में है
अगर वो अपना एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।